हेलो गाइस, तो क्या कर रहे हो आप लोग। स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। आज हम देखने वाले हैं बैटल थ्रू द हेवंस का दूसरा एपिसोड। जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था, यान याओशन को अपना टीचर मान लेता है और इस एपिसोड की शुरुआत में हमें पता चलता है कि आधा साल बीत जाने के बाद यान ने काफ़ी प्रोग्रेस की है और वो डॉकी की तीसरी स्टेज से 9वीं स्टेज पर पहुंच चुका है। वही हमें ये भी पता चलता है कि जीली क्लैन ने लूजी नाम के एक पिल मेकर की मदद से शाओ मार्केट का पूरा कंट्रोल अपने हाथ में ले लिया है, जिसकी वजह से याओ क्लैन की हालत और भी अधिक खराब हो गई है। हम देखते हैं कि जाली क्लैन में सभी लोग बहुत ही खुश रहते हैं। वो सभी के सभी लोग याओ क्लैन की बर्बादी के बारे में बात कर रहे होते हैं। जीली क्लैन का लीडर लूजी, जो कि उनका पिल मेकर है, उससे कहता है हमें और भी अधिक पिल्स बनानी होंगी। हम याओ क्लैन को कमबैक करने का मौका नहीं दे सकते हैं। यहाँ पर हमें पता चलता है कि लूजी, जो कि पिल मेकर है, वो एक बहुत ही धूर्त और अय्याश किस्म का आदमी है। वो लीडर से प्रॉफिट का 50% मांग लेता है, नहीं तो वो उन्हें धमकी देता है कि मैं याओ क्लैन में जाकर उनके लिए पिल्स बनाना शुरू कर दूंगा। मजबूरी में लीडर को उसकी बात माननी पड़ती है। जाली क्लैन के मेंबर्स अपने लीडर से कहते हैं, लीडर आप ऐसा कैसे कर सकते हैं, हम उस कमीने आदमी को अपना सारा का सारा प्रॉफिट नहीं दे सकते हैं। उनका लीडर कहता है, नहीं, लूसी हमारे लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट आदमी है, हम उसे खो नहीं सकते हैं। और जहाँ तक मुझे पता है, याओ क्लैन में एक बहुत ही सुंदर लड़की है जिसका नाम जू जूनियर है। अगर वो लड़की मिस्टर लू की हो जाती है तो वो हमेशा हमारे साथ काम करेंगे। वहीं दूसरी तरफ यान अपने टीचर के साथ मार्शल आर्ट्स की प्रैक्टिस कर रहा होता है। वहाँ पर यान एक नई टेक्निक सीखता है जिसका नाम होता है ऑक्टेन ब्लास्ट। फिर यान याओशन से पूछता है, आप किस बेस पर पिल मेकर्स को कैटेगराइज करते हैं, जिस पर याओशन कहता है, आमतौर पर हम पिल मेकर्स को उनके फ्लेम के कलर के बेस पर कैटेगराइज करते हैं, जो कि डीप येलो होता है। और जैसे जैसे पिल मेकर्स का लेवल बढ़ता जाता है, ये कलर और भी डार्क होता जाता है। फिर यान याओशन से पूछता है कि आप तो बहुत बड़े पिल मेकर हैं, तो आपकी फ्लेम का कलर क्या है, जिस पर याओशन उसे अपनी फ्लेम का कलर दिखाता है, जो कि वाइट होता है। उस वाइट फ्लेम को देखकर यान बहुत ही हैरान हो जाता है। याओशन यान से कहता है, सुनो, मैं तुम्हें जो डार्क येलो कलर बताया था वो सिर्फ डॉकी लेवल के पिल मेकर्स का होता है। इसके अलावा और भी फ्लेम्स होती हैं, जैसे कि हेवनली फ्लेम्स, और ये हेवनली फ्लेम्स तुम्हारी डॉकी फ्लेम से 1000 गुना अधिक ताकतवर होती हैं और इन फ्लेम से पिल रिफाइनिंग में भी काफ़ी मदद होती है। मेरी फ्लेम का नाम है चिलिंग बोन फ्लेम, जो कि हेवनली फ्लेम्स में 11वें नंबर पर आती है। पर हाँ, याद रखना, तुम्हें यहाँ तक पहुँचने के लिए अभी बहुत कुछ करना पड़ेगा। जब तुम एक डोजे बन जाओगे तब मैं तुम्हें फ्लेम्स के बारे में बताऊंगा, पर अभी नहीं। यान कहता है, मैं तो आपका डिसेबल हूँ, क्या मुझे भी उतना लंबा वेट करना पड़ेगा, क्या आप मुझे वो टेक्निक अभी नहीं सिखा सकते हैं। जिस पर याओशन उससे कहता है, ये टेक्निक कहीं सड़क पर नहीं बिकती है जो तुम मुझसे मांग रहे हो। मुझे विश्वास नहीं हो रहा है, तुमने इस बारे में सोचा भी कैसे। याओशन कहता है, मैं तुम्हें वो टेक्निक तो नहीं सिखा सकता हूँ, पर मेरे पास तुम्हारे लिए एक और टेक्निक है जो इससे भी अधिक खतरनाक है। ये सुनकर यान हैरान हो जाता है। वो कहता है, क्या इससे भी खतरनाक कोई टेक्निक हो सकती है। वो अपने टीचर से पूछता है, प्लीज़ मुझे बताइए। जिस पर याओशन उसे एक लोअर क्लास टेक्निक के बारे में बताता है। उस टेक्निक का नाम सुनकर यान उदास हो जाता है। यान कहता है, मैंने सोचा था कि कोई बहुत ही लेजेंडरी टेक्निक होगी, पर ये तो वही लो लेवल टेक्निक है। याओशन यान से कहता है, सुनो, इस टेक्निक को अंडर एस्टिमेट मत करो। हाँ, मैं मानता हूँ कि लो लेवल पे ये टेक्निक कुछ खास नहीं है, पर यह टेक्निक इवॉल्व हो सकती है। ये सुनकर यान को अपनी कानों पर विश्वास नहीं होता है। यान कहता है, क्या एक टेक्निक इवॉल्व हो सकती है, मैंने तो ऐसे पहले कभी नहीं सुना। यान याओशन से कहता है, क्या आपने कभी किसी टेक्निक को इवॉल्व किया है। जिस पर याओशन कहता है, नहीं। यान फिर से उससे पूछता है, तो क्या आप किसी ऐसे आदमी को जानते हो जिसने कभी कोई टेक्निक इवॉल्व की हो। जिस पर याओशन कहता है, नहीं। यान को गुस्सा आता है और गुस्से में यान कहता है, जब आज तक किसी ने कोई टेक्निक इवॉल्व ही नहीं की है तो आपको कैसे पता कि ऐसा हो सकता है। याओशन उससे कहता है, तुम इस टेक्निक को बाद में भी सीख सकते हो, तो अब चलो, पहले तुम्हें एक डोजे बनना है, फिर बाकी का बाद में देखा जाएगा। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर जू जूनियर आती है। वो देखती है कि यान की बॉडी के ऊपर काफ़ी सारे इंजरी के मार्क्स होते हैं। वो यान से पूछती है, आखिर ये सब किसने किया। जिस पर यान कहता है, अरे ये सब तो मेरी ट्रेनिंग का रिजल्ट है। और फिर जूनियर यान के साथ काफ़ी अफेक्शन से बात करती है। जूनियर यान को अपनी गोद में लेटा लेती है और फिर वो उसे हील करने लगती है। पर तभी यान डॉकी की 9th स्टेज पर पहुंच जाता है। जूनियर यान से कहती है, तुम बहुत ही औसम हो, तुम तो सोते सोते भी अपना लेवल अप कर सकते हो। फिर हम देखते हैं कि जूनियर और यान एक साथ मार्केट में जाते हैं। लूजी भी जीली क्लैन के मेंबर्स के साथ वहाँ पर मार्केट में खड़ा होता है। जीली क्लैन ने मार्केट का पूरा कंट्रोल अपने हाथ में ले लिया होता है।
सभी लोग सिर्फ उन्हीं की पिल्स, उन्हीं के हर्ब्स और सभी चीजें उनके यहाँ से ले रहे होते हैं। लूजी एक मेंबर से पूछता है आखिर जूनियर अभी तक यहाँ पर क्यों नहीं आई है, जिस पर वो कहता है सर आप चिंता मत करिए, जूनियर यहाँ पर अक्सर मार्केट का हाल चाल लेने के लिए आती रहती है, तो वो आती ही होगी, बस तब तक इंतजार करें और फिर आप जो चाहें वो कर सकते हैं। जैसे ही जूनियर और यान मार्केट पहुंचते हैं, लू उन दोनों को देखता है और देखते ही समझ जाता है कि ये सुंदर लड़की ही जो जूनियर है। वो लीडर के बेटे से कहता है जाओ और जूनियर को मेरे लिए पकड़ कर लाओ। फिर वो आगे जाता है और यान से कहता है यान अगर तुम्हें अपनी जान प्यारी है तो जूनियर को हमारे हवाले करो और यहाँ से चले जाओ। उसे अभी भी ये लग रहा था कि यान डोकी की 3rd स्टेज पर अटका हुआ है, पर उसे ये नहीं पता कि यान ने डोकी की 9वीं स्टेज भी एक्वायर कर ली है। पर इसके बाद यान उसकी कुत्तों की तरह धुलाई करता है। ये देखकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं और कहते हैं मुझे लगा था कि यान अभी 3री स्टेज पर है, पर इसका क्या मतलब है, क्या यान 9वीं स्टेज पर पहुंच चुका है। जूनियर भी यान से कहती है मुझे हमेशा से पता था कि तुम इतने अमेजिंग हो। फिर लू यान से कहता है हाँ तुम में काफ़ी टैलेंट है, पर इस बात को मत भूलना जो लड़की मुझे पसंद आ जाती है मैं उस लड़की को पाकर ही रहता हूँ। और फिर वो अपनी पावर अनलीश करता है। लू डोजे के 6th स्टेज पर रहता है, इसका मतलब यान से 7th स्टेज ऊपर। फिर लू यान को मारने के लिए आगे बढ़ता है, पर यान अपनी और अपनी मास्टर की पावर से लू को हरा देता है। सॉरी मेरा मतलब था धूल चटा देता है। यहाँ तक ये सब देखकर जूनियर भी काफ़ी सरप्राइज हो जाती है। वो सोच रही होती है आखिर यान के पास इतनी पावर कहाँ से आई। यान भी तुरंत समझ जाता है कि इन सब में उनके मास्टर का हाथ है। फिर लू यान से कहता है मुझे खाक फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हारे पास कौन सी स्किल्स हैं, पर याद रखना मैं ऐसी पिल्स बनाऊंगा जिससे जाओ मार्केट पूरी तरीके से ख़त्म हो जाएगा और फिर जाओ क्लैन को मजबूरी में जूनियर को मेरे पास भेजना पड़ेगा। मैं उस दिन का इंतज़ार करता रहूँगा। वो जूनियर से कहता है हमारी अगली मुलाकात में बहुत मज़ा आएगा, मुझे उस दिन का काफ़ी इंतज़ार रहेगा। और इसके बाद वो वहाँ से चला जाता है। ये सब सुनकर यान को काफ़ी गुस्सा आता है। यान अपने टीचर से पूछता है कि उनकी लिमिट क्या है, जिस पर याओ शन उससे कहता है मैं जानता हूँ कि तुम क्या सोच रहे हो, पर मैं अभी अपनी स्पिरिट फॉर्म में हूँ और मुझे अपनी पावर अनलीश करने के लिए एक बॉडी चाहिए। पर हाँ इन जैसे मच्छरों को तो मैं यूँ ही मार सकता हूँ। एक बार जब तुम डोजे बन जाओगे तब तुम मेरी और भी पावर्स का इस्तेमाल कर सकते हो और मेरी उस पावर के साथ पूरे जाली क्लैन को ख़त्म करना भी कोई बड़ी बात नहीं होगी। इसके बाद हम देखते हैं कि यान लू को ख़त्म करने के लिए उसके घर पर गया होता है, पर क्योंकि यान ने आज तक किसी की भी जान नहीं ली होती है इसलिए यान के हाथ काँप रहे होते हैं। याओ शन उसे समझाता है तुम्हें इतना अधिक इमोशनल होने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, समझ में आया। हम देखते हैं कि लू अपने रूम के अंदर आता है। यान उसे मारने के लिए जाने वाला ही होता है कि तभी याओ शन उसे कहता है रुको जरा अपने लेफ्ट में देखो। जब यान अपने लेफ्ट में देखता है तब उसे पता चलता है कि उस रूम के अंदर जूनियर भी रहती है। जूनियर को वहाँ पर देखकर यान काफ़ी सरप्राइज हो जाता है। वो सोच रहा होता है आखिर जूनियर यहाँ पर क्या कर रही है। याओ शन उससे कहता है ऐसा लगता है कि वो भी लू को मारने के लिए ही यहाँ पर आई है। जूनियर को देखते ही लू डर जाता है और फिर वहाँ से भागने लगता है, पर जूनियर एक सीक्रेट टेक्निक का इस्तेमाल करती है जिससे लू वहीं पर गिर जाता है। वो ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगता है जिससे कोई आकर उसकी मदद करे, पर जूनियर उसे कहती है चिंता मत करो, ये पूरा रूम मेरे ऑरा से भर चुका है और तुम्हारी आवाज़ कोई भी नहीं सुन सकता है। लू जूनियर से कहता है तुम्हें जो भी चाहिए ले लो, पैसा, पिल्स, हर्ब्स, जो भी चाहिए ले लो, पर प्लीज़ मुझे मत मारो। जूनियर उससे कहती है तुमने मार्केट में मेरे बारे में कुछ भी कहा हो, मुझे उससे कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ता, पर आखिर तुमने उसकी इंसल्ट कैसे की। और फिर एक झटके के अंदर वो लू को मार देती है। लू को मारने के बाद जूनियर वहाँ से चली जाती है। याओ शन यान से कहता है जूनियर जितनी भोली दिखती है उतनी भोली वो है नहीं। याओ शन यान से कहता है हो सकता है कि जूनियर काफ़ी ताकतवर हो, पर अभी वो काफ़ी इनएक्सपीरियंस्ड है। वो देखो लू अभी तक मरा नहीं है, लू सिर्फ घायल हुआ है। लू खुद से कह रहा होता है क्या बेवकूफ़ लड़की है, उसे लगा कि वो मुझे इतनी आसानी से मार सकती है, नहीं। और फिर लू बाहर मदद मांगने के लिए जा रहा होता है, पर तभी यान वहाँ पर आता है और लू का खेल फाइनली ख़त्म कर देता है। फिर यान वहाँ से वापस जा ही रहा होता है कि तभी जूनियर उसे रास्ते में रोक लेती है। वो कहती है तुम कौन हो और आखिरकार तुम उस रूम में क्या कर रहे थे। यान के चेहरे पर लगे हुए मास्क के कारण जूनियर उसे पहचान नहीं रही होती है। और गाइस यहीं पर हमारा दूसरा एपिसोड खत्म होता है। गाइस अगर आपको मेरी मेहनत पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बाय गाइस, मिलता हूँ एक और नई वीडियो में।